हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल SRG क्लासेस। मैं हूं आपके साथ विकास और आज हम सभी लोग पढ़ने वाले हैं सेकेंड चैप्टर द्वितीय पाठ संस्कृत का क्लास 9th संस्कृत का। ठीक है ना। क्लास 9 संस्कृत का सेकेंड चैप्टर आज हम सभी लोग पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है सदाचारा। सदाचारा यानी कि सद प्लस आचारा, यानी कि सद मतलब अच्छा और आचारा मतलब आचरण। अच्छा आचरण ही सदाचार होता है। ठीक है ना। अच्छा आचरण, सदाचार मतलब उत्तम आचरण। ठीक है ना। सदाचार का मतलब क्या होता है? उत्तम आचरण, सदाचार। ठीक है। तो आज हम सभी लोग इस चैप्टर को पढ़ने वाले हैं। ठीक है। सेकेंड चैप्टर जिसका नाम है सदाचार। तो सबसे पहले पाठ सार क्या है, यानी कि सदाचार के बारे में हमें इसमें बताया गया है इस चैप्टर में कि सदाचार क्या होता है। ठीक है ना। सदाचार का हमारे जीवन में क्या महत्व है, क्या सदाचार से हम क्या सीखते हैं और सदाचार का हमारे जीवन में क्यों होना जरूरी है सदाचार। ठीक है ना। तो आज हम इस चैप्टर को पढ़ने वाले हैं। तो पहला इसमें जो हमें गद्यांश दिया है सदाचार का, उसको हम देखते हैं। ठीक है। पहला इसमें गद्यांश हमें दिया गया है, सताम सज्जना नाम आचारा सदाचारा। ठीक है ना। सताम सज्जना नाम आचारा सदाचारा, यानी कि सताम सज्जना नाम आचारा सदाचारा ये जना सद एव विचार्यन्ति सद एव वदन्ति सद एव आचरन्ति ताज सज्जना भवन्ति। यानी कि क्या कह रहा है इसमें बताया जा रहा है सताम सज्जना नाम आचारा सदाचारा, यानी कि सताम यानी कि सद, सताम यानी कि सद अर्थात सज्जनों का, आचारा मतलब आचरण ही, सदाचारा मतलब सदाचार होता है। सज्जनों का, सत यानी कि सज्जनों का आचरण ही सदाचार होता है। ठीक है। पहली लाइन आपको समझ में आई। सज्जनों का, सत यानी कि सज्जनों का आचरण ही सदाचार होता है। सताम यानी कि सत, सज्जनों सज्जना नाम यानी कि सज्जनों का, आचारा मतलब आचरण ही, सदाचार मतलब सदाचार होता है। सज्जनों का आचरण ही सदाचार होता है। ये जना यानी कि जो लोग, ये मतलब जो लोग, सद यानी कि अच्छा, एव मतलब ही, विचारयंति मतलब विचार करते हैं, सद मतलब अच्छा, एव मतलब ही, वदंती मतलब बोलते हैं। वे लोग, जो लोग अच्छा ही विचार करते हैं, अच्छा ही बोलते हैं, सद अच्छा, एव ही, आचरंती आचरण करते हैं, चा मतलब और जो अच्छा ही आचरण करते हैं, और जो अच्छा ही आचरण करते हैं, ते सज्जना, ते एव, ते मतलब वे और एव मतलब ही, सज्जनाना यानी कि सज्जन, भवंति मतलब होते हैं। ठीक है ना। फिर से एक लाइन में देख लेते हैं। बहुत आसानी से आपको ये चैप्टर समझ में आ जाएगा, बहुत ही सिंपल चैप्टर है अगर आप ध्यान देंगे। ये जना यानी कि जो लोग सद अच्छा एव ही, विचारयंति विचार करते हैं, अच्छा ही, वदंती बोलते हैं, सद एव आचरंति अच्छा ही आचरण करते हैं, व्यवहार करते हैं, चा मतलब और अच्छा ही व्यवहार करते हैं, ते एव वे ही सज्जना भवंति वे ही सज्जन होते हैं। ठीक है ना। कोई आपसे पूछे हुई सज्जन, है ना, सज्जन कौन होता है, सज्जन व्यक्ति कौन होता है, तो आप तुरंत बता दीजिए सताम सज्जना नाम आचारा सदाचारा, है ना। पूछे ना जो है सदाचार क्या होता है, तो आप क्या बताइए, सताम सज्जना नाम आचारा सदाचारा, यानी कि सत्पुरुषों का, सज्जनों का आचरण ही सदाचार होता है। और सदाचार कैसा व्यवहार करते हैं, सदाचारी जो व्यक्ति होते हैं, जो सज्जन व्यक्ति हैं वो होते हैं, वो कैसा व्यवहार करते हैं, ये अच्छा ही विचार करते हैं, ऐसे लोग अच्छा ही बोलते हैं, अच्छा ही व्यवहार करते हैं, वही सज्जन होते हैं। ठीक है ना। तो आपसे अगर कोई भी पूछे क्या सदाचार क्या होता है और सज्जन व्यक्ति कौन होते हैं, तो आपका आंसर यहाँ पे आपको मिल गया है। ठीक है। सज्जना यानी कि सज्जन, यथा मतलब जैसा, आचरण यानी कि आचरण करते हैं, तथैव यानी कि वैसा ही, आचरण यहाँ पे देखिए दो वर्ड एक ही में है। ठीक है ना। संस्कृत में बस यही होता है और कुछ ज्यादा डिफिकल्ट
नहीं होती है संस्कृत। बस संस्कृत में क्या होता है, क्योंकि ये वैदिक संस्कृत नहीं है, ठीक है ना, वैदिक संस्कृत डिफिकल्ट होती है, ये बहुत सिंपल संस्कृत है। इसमें बस क्या किया जाता है, वर्णों को एक साथ जोड़ दिया जाता है। देखिए यहाँ पे दो वर्ड हैं, तथैव आचरण, तथैव, तथैव अलग है, आचरण अलग है ना, तो एक ही में मिला दिया तो हो गया तथैव चरणम, है ना। यानी कि तथैव मतलब जैसा, आचरण मतलब आचरण, ठीक है ना। फिर से देख लेते हैं यहाँ पर, सज्जना तथा यानी कि सज्जन जैसा, आचरण यानी कि आचरण करते हैं, तथैव आचरण यानी कि वैसा ही आचरण, सदाचारा भवत यानी कि सदाचार भवत यानी कि होता है, ठीक है ना। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट आइए देख लेते हैं, सदाचार नैव यानी कि सदाचार, सदाचार नैव यानी कि सदाचार से ही, सदाचार प्लस एव एक ही में है, ठीक है ना, तो सदाचार एव मतलब ही, तो सदाचार से ही, सज्जना यानी कि सज्जन, स्वकियानी, स्वकियान यानी कि अपने स्वयं की, इंद्रयाण यानी कि इंद्रियों को, वशे यानी कि वश में, वशे, वशे यानी कि वश में, वशे मतलब वश में, कृत्वा मतलब करके, सर्वे मतलब सबसे, सह सबके साथ, है ना, सर्वे सह यानी कि सबके साथ, शिष्टम यानी कि शिष्टता का, अच्छा, ठीक है ना, शिष्टता का, व्यवहारम व्यवहार, कुर्वन्ति मतलब करते हैं, ठीक है। सदाचार से ही, ठीक है, सदाचार से ही सभी सज्जन, सदाचार से ही सज्जन अपने इंद्रियों को, स्वज्ञान इंद्रियाण अपनी इंद्रियों को वश में करके सभी के साथ शिष्ट व्यवहार, शिष्टता का व्यवहार करते हैं, व्यवहारम कुर्वन्ति मतलब करते हैं, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। फिर से हम एक लाइन में पूरा देख लेते हैं। सद अर्थात सज्जनों का आचरण ही सदाचार होता है। जो लोग, जो जना, ये जना यानी कि जो लोग, जना मतलब लोग, अच्छा ही विचार करते हैं, अच्छा ही वदंती बोलते हैं, अच्छा ही आचरण और अच्छा ही आचरण करते हैं, ते एव वे ही सज्जना भवन्ति सज्जन होते हैं। सज्जना यथा आचरण, सज्जन जैसा आचरण करते हैं, तथैव आचरण वैसा ही आचरण, सदाचार भवति सदाचार होता है। सदाचार नैव सज्जना, सदाचार से ही सज्जना यानी कि सज्जन, स्वकियान यानी कि अपनी, इंद्रियाण यानी कि इंद्रियों को वश में करके सभी के साथ शिष्टता का व्यवहार करते हैं, ठीक है। ये आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। इसके बाद हम सेकेंड देख लेते हैं, विनया ही, विनया ही मनुष्याणाम भूषणम, विनया ही मनुष्याणाम भूषणम, ठीक है ना, विनया ही मनुष्याणाम भूषणम, विनयशील जना सर्वेषां जना प्रिया भवति, विनया सदाचारात् उद्भवति, सदाचारातम न केवलम विनया अपितु विविधा अन्ये अपि सद्गुणा, यहाँ पे गा है, ठीक है ना, सद्गुणा नहीं सद्गुणा, विकसन्ति यथा जैसे धैर्यम, दाक्षिण्यम, संयम, आत्मविश्वास, निर्भीकता, ठीक है। आइए अब इसकी हिंदी देख लेते हैं, हिंदी अनुवाद इसका क्या कहा जा रहा है। विनया ही यानी कि विनय ही, विनय मतलब विनम्रता ही, मनुष्याणाम यानी कि मनुष्यों का, भूषणम यानी कि आभूषण है, विनम्रता ही मनुष्य का आभूषण है, ठीक है ना, यानी कि सभी से विनम्रता से बात करना यही आपका सबसे बड़ा आभूषण है। वरना आप चाहे जितने गहने सज लीजिए, है ना, गहने पहन लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, अगर आपके अंदर विनम्रता नहीं है तो आप जो है आभूषणों से सजे होने के बाद भी जो है अच्छे आदमी, सदाचारी व्यक्ति नहीं है, ठीक है ना। तो विनय ही यानी कि विनम्रता ही मनुष्य का आभूषण है। विनयशील जना यानी कि जो विनयशील जन होते हैं, विनयशील जो लोग होते हैं, विनम्र जो लोग होते हैं, सर्वेषां यानी कि सभी, जना यानी कि जनों के, सभी लोगों के, प्रिय भवत यानी कि प्रिय होते हैं। जो विनयशील लोग होते हैं, विनयशील यानी कि जो जिनके अंदर विनय होती है, विनम्रता होती है ना, पोलाइटनेस, है ना,
जो बहुत एकदम पोलाइटली बोलते हैं, तो विनयशील लोग ही सभी जो लोगों के प्रिय होते हैं। विनयशील लोग सभी जना यानी कि सभी लोगों के, सर्वेषाम जना यानी कि सभी लोगों के प्रिय भवत यानी कि प्रिय होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट लाइन देखते हैं। नेक्स्ट लाइन में हमें क्या बताया गया है, विनय सदाचारात उद्भवति। और विनय का उद्भव कहाँ से होता है, उद्भव मतलब निकलना या उत्पन्न होना, तो विनय सदाचार से ही, अच्छे आचरण से ही निकलता है। जब हम अच्छा आचरण करते हैं तो विनम्रता हमारे अंदर आ ही जाती है। ठीक है ना, ठीक है, ठीक। विनया सदाचारात उद्भवति, विनय का उद्भव सदाचार से होता है। उद्भव मतलब उत्पन्न होता है, विनय मतलब विनम्रता, सदाचारात मतलब सदाचार से। ठीक है, सदाचारातम ना केवलम विनया, सदाचार से ना केवल विनय यानी कि विनम्रता, अपितु मतलब बल्कि, विविधा मतलब विविध प्रकार के, अनेक प्रकार के, अन्य अपि और भी, सद्गुणा यानी कि सद्गुण, विकसंत मतलब विकसित होते हैं। ठीक है ना, फिर से देख लेते हैं एक लाइन में। सदाचार से ना केवल विनय यानी कि विनम्रता, अपितु बल्कि, विविध यानी कि विविध प्रकार के, अन्य अपि और भी, सद्गुणा सद्गुण, विकसंत यानी कि विकसित होते हैं। यथा मतलब जैसे, धैर्यम जैसे धैर्यता, ठीक है ना, धीरज रखना, पेशेंस रखना, और दाक्षिण्यम यानी कि उदारता, उदार स्वभाव, दूसरे की मदद करना, ठीक है ना, उदारता। संयम यानी कि संयम रखना, कंट्रोल रखना, आत्मविश्वास और निर्भीकता यानी कि ना डरना, ये सारे गुण जो है सदाचार से ही विकसित होते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। अस्माकं भारत भूमि प्रतिष्ठा जगति सदाचार देव आसीत। हमारी भारत भूमि में प्रतिष्ठा यानी कि हमारी भारत भूमि की प्रतिष्ठा, जगत यानी कि संसार में, सदाचार देव यानी कि सदाचार से ही, सदाचार प्लस एव है इसमें, ठीक है ना, तो सदाचार देव हो गया है, तो सदाचार से ही आसीत मतलब थी। ठीक है ना, यानी कि हमारी भारत भूमि की पूरे जगत में, पूरे संसार में जो सम्मान था, जो प्रतिष्ठा थी, वह सदाचार से ही थी। पृथिव्या सर्वमानवा यानी कि पृथ्वी के सभी मानव, सभी लोग, स्वम स्वम चरितम अपने अपने चरितम यानी कि चरित्र को, भारतस्य यानी कि भारत के, सदाचार परायणात यानी कि सदाचार का पालन करने वाले, सदाचार का पालन करने वाले या फिर सदाचारी पुरुष। ठीक है ना, फिर से देखते हैं। पृथ्वी पर सभी मानव अपने अपने चरित्र को भारत के सदाचारी लोगों से सीख लेनी चाहिए, है ना। पृथ्वी पर रहने वाले सभी व्यक्तियों को, सभी मानवों को अपने अपने चरित्र की शिक्षा भारत के सदाचार का पालन करने वाले लोगों से शिक्षरेन मतलब सीख लेनी चाहिए, शिक्षा लेनी चाहिए। ठीक है, फिर से एक लाइन में देख लें। पृथ्व्या मतलब पृथ्वी पर, सर्वमानवा मतलब सभी मानवों को, पृथ्वी पर रहने वाले सभी लोगों को, स्वम स्वम चरितम यानी कि अपने अपने चरित्र की जो शिक्षा होती है, स्वम स्वम चरितम यानी कि अपने अपने चरित्र की शिक्षण यानी कि शिक्षा लेनी चाहिए। किससे, भारतस्य सदाचार परायणात् जना, भारतस्य मतलब भारत के, सदाचार परायणात् यानी कि सदाचार का पालन करने वाले, जनात यानी लोगों से, यानी कि पृथ्वी पर सभी लोगों से, भारत के रहने वाले लोगों से जो सदाचार का पालन करते हैं उनसे शिक्षा लेनी चाहिए। ठीक है, भारत भूमि अनेकेषां यानी कि अनेक बहुत ज्यादा, सदाचारिणा पुरुषाणाम जननी मतलब जन्म देने वाली, सदाचारिणा पुरुषाणाम यानी कि सदाचारी पुरुषों की, अनेकाशाम यानी कि अनेक, भारत भूमि अनेक सदाचार पुरुषों की जननी है, यानी कि इस भारत भूमि पर अनेक सदाचारी पुरुषों ने जन्म लिया है। यह भारत भूमि अनेक सदाचारी पुरुषों की जननी है, जन्म देने वाली है। एतेषाम महापुरुषाणाम आचारा अनुकरणीय, और एतेषाम
यतेषाम का मतलब होता है ऐसे महापुरुषाणाम यानी कि महापुरुषों का आचारा यानी कि आचरण, सदाचार आचरण, उनका व्यवहार, उनका बिहेवियर अनुकरणीय यानी कि अनुकरणीय है, यानी कि हमें उसको फॉलो करना चाहिए, उसका अनुकरण करना चाहिए। अनुकरण मतलब क्या होता है? उसको फॉलो करना, उसको मानना। ठीक है ना? फिर से समझते हैं एक लाइन में। हमारे ऐसे महापुरुषों का आचरण, हमें ऐसे महापुरुषों के आचरण को हमें फॉलो करना चाहिए, उसका अनुकरण करना चाहिए। ऐसे महापुरुषों के आचरण को हमें अनुकरण करना चाहिए। ठीक है ना? ऐसे महापुरुषों के आचरण को हमें मानना चाहिए। ठीक है, फिर से एक लाइन में देख लेते हैं पूरा। विनय ही मनुष्यों का आभूषण है। विनयशील लोग सभी जनों के, सभी लोगों के प्रिय होते हैं। विनय यानी कि विनम्रता सदाचार से ही उत्पन्न होती है। सदाचार से ना केवल विनय, ना केवल विनम्रता अपितु बल्कि विविध यानी कि अनेक प्रकार के और भी अन्य अपि और भी सद्गुणा विकसंत, सद्गुण विकसित होते हैं। यथा मतलब जैसे धैर्यम, उदारता, संयम, आत्मविश्वास और निर्भीकता। अस्माकम हमारे भारत भूमि की प्रतिष्ठा जगत यानी कि संसार में, हमारे भारत भूमि की प्रतिष्ठा संसार में सदाचार से ही थी। सदाचार देवासी सदाचार से ही थी। पृथ्वी के सभी मानवों को अपने अपने चरित्र की शिक्षा यानी कि शिक्षा भारत के सदाचारी पुरुषों से लेनी चाहिए। ठीक है, इतना क्लियर। फिर भारत भूमि अनेक सदाचारी पुरुषों की जननी है और ऐसे यानी कि इन महापुरुषों का आचरण यानी कि व्यवहार अनुकरणीय है। अनुकरणीय ही आप लिख सकते हैं। ठीक है ना? मानना, अनुकरण करना मतलब मानना, उसको फॉलो करना। तो ऐसे महापुरुषों का आचरण मानने योग्य है या अनुकरणीय है। ठीक है, आई होप आपको ये सेकेंड वाला भी क्लियर हो गया। आइए नेक्स्ट वाला देख लेते हैं, नंबर 3। नंबर 3 में हमें दिया है सदाचार नाम नियम संयमो पालनम। ठीक है ना? सदाचार नाम नियम संयमो पालनम, यानी कि सदाचार नाम नियम संयमो पालनम क्या मतलब है इसका? सदाचार नाम यानी कि सदाचार नाम, ठीक है, वही मतलब होगा। नियम संयमों का यानी कि नियम संयम का पालन करना ही सदाचार है। ठीक है ना? फिर से एक लाइन में देख लेते हैं। नियम संयम का पालन, ठीक है ना, नियम संयम का पालन करना ही उसी का नाम सदाचार है। उल्टा देखेंगे हम। ठीक है ना? फिर से देख लेते हैं। सदाचार, ठीक है ना, सदाचार नाम नियम संयमो पालनम। सदाचार नाम है नियम संयमो, नियम संयम का पालन। ठीक है ना? सदाचार नाम है नियम संयम का पालन। या फिर इसको दूसरी तरह हम लिख सकते हैं, जो कि ज्यादा बेटर रहेगा मेरे हिसाब से। नियम संयम का पालन करना ही, है ना, नियम संयमो पालनम, यानी कि नियम और संयम के पालन का नाम ही सदाचार है। ये लाइन सबसे बेस्ट है। ठीक है ना? ये बेस्ट लाइन है। क्या लिखेंगे हम? क्या लिखेंगे? नियम और संयम के पालन का नाम ही सदाचार है। उल्टा लेंगे, नियम और संयम के पालन का नाम ही सदाचार है। ठीक है, इतना क्लियर हुआ आपको। फिर इंद्रिय संयम सदाचारस्य मूले तिष्ठति, यानी कि इंद्रियों पर संयम रखना, अपनी 10 इंद्रियों पर संयम रखना सदाचार के मूल में तिष्ठति मतलब स्थित है। यानी कि अगर हम सदाचार का पालन कर रहे हैं, इसका मतलब जो है इंद्रिय संयम हमें करना होगा। अपनी इंद्रियों पर, अपने जो सेंस ऑर्गन्स हैं उन पर कंट्रोल रखना होगा। ठीक है ना? तो यहाँ पर वही बताया गया है, क्या? नियम और संयम का पालन ही, नियम और संयम को पालन करना ही उसी का नाम सदाचार है। ठीक है ना?
नियम और संयम के पालन का नाम ही सदाचार है। इंद्रिय संयम सदाचार के मूल में स्थित है, यानी कि अगर हम इंद्रिय संयम रखते हैं इसका मतलब हम सदाचारी पुरुष हैं। ठीक है, इंद्रिय संयम सदाचार के मूले मतलब मूल में, तिष्ठति मतलब स्थित है। इंद्रिय संयम से युक्ताहार विहारेण युक्ता स्वप्न भाव बोधेन चा संभवति, यानी कि इंद्रिय संयम से ही, किससे? इंद्रिय संयम से ही हम क्या करते हैं? इंद्रिय संयम कैसे होता है? इंद्रिय संयम यानी कि इंद्रियों पर कंट्रोल कैसे होगा? युक्त यानी कि उचित, युक्ता, देखिए यहाँ पे दो वर्ड लिखे हुए हैं ना, दो वर्ड अगर हम अलग अलग करेंगे तो इसका अर्थ निकलेगा युक्ता, युक्त प्लस आहार प्लस विहारेण, ठीक है ना, युक्त प्लस आहार प्लस विहारेण। फिर से देख लीजिए, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, युक्त प्लस आहार प्लस विहारेण, ठीक है। युक्त यानी कि उचित, युक्त मतलब उचित, आहार मतलब समझते हैं ना, आहार मतलब भोजन, खाने से, विहारेण मतलब व्यवहार से। तो इंद्रिय संयम उचित खाने से, उचित व्यवहार से, युक्त यानी कि उचित यानी कि सही, यहाँ पे भी दो वर्ड हैं, स्वप्न बोधेन, स्वप्न मतलब सोने से, बोधेन मतलब जागने से, चा मतलब और, संभवति मतलब संभव होता है। ठीक है, फिर से एक लाइन में देख लेते हैं, अगर आपको समझ में आए पीछे आप जो है वीडियो को कर सकते हैं। फिर से आप समझ लीजिए, इंद्रिय संयम उचित आहार और उचित व्यवहार से, उचित सोने से, उचित जागने से, चा मतलब और, संभवत मतलब संभव होता है। ठीक है, फिर से एक लाइन में देख लेते हैं, इंद्रिय संयम उचित खाने से, उचित व्यवहार से, उचित सोने से, उचित जागने से, संभवत मतलब संभव होता है। किम युक्तम, किम मतलब क्या, युक्तम मतलब उचित है, अभी युक्तम आया नहीं इधर, युक्तम, किम युक्तम क्या उचित है, किम क्या अयुक्तम क्या अनुचित है, क्या सही है क्या गलत है, किम युक्तम किम अयुक्तम क्या सही है क्या गलत है, इत मतलब ऐसा, सदाचारेण मतलब सदाचार से ही, निर्णयोत मतलब निर्णय, शक्यते मतलब हो सकता है, ऐसा सदाचार से ही निर्णय हो सकता है, क्या सही है क्या गलत है यह निर्णय सदाचार से ही हो सकता है। ठीक है ना, क्या सही है, किम युक्तम किम अयुक्तम क्या गलत है, ऐसा सदाचार से ही निर्णय शक्यते मतलब हो सकता है। ठीक है, इतना क्लियर है आपको? ओके, नेक्स्ट वाला देख लेते हैं हमें। नेक्स्ट वाला क्या दिया गया है, ये केयपि पुरुषा महानता, ये मतलब जो, केयप मतलब जो कोई भी, पुरुषा मतलब पुरुष, महानता मतलब महान, अभवन मतलब हुए हैं, ते मतलब वे, संयमेन यानी कि संयम से ही, सदाचार से ही, उन्नति मतलब उन्नति को, गता मतलब प्राप्त किया है उन्होंने। ठीक है, गता मतलब प्राप्त किया है। फिर से देख लेते हैं लाइन में, जो कोई भी पुरुष महान हुए हैं वे संयम से और सदाचार से ही उन्नति को प्राप्त हुए हैं, उन्होंने उन्नति को प्राप्त किया है, गता मतलब प्राप्त किया है। या जना मतलब जो जन, नियमेन यानी कि नियम से, अधीते मतलब पढ़ते हैं, यथा संयम यानी कि सही समय पर, शेते मतलब सोते हैं, जागरते मतलब जागते हैं, खादते मतलब खाते हैं, और पीबत मतलब पीते हैं। ठीक है ना, पीबत मतलब पीते हैं, चा मतलब और, सा मतलब वह, निश्चयन मतलब निश्चय ही, अभ्युदयम यानी कि उन्नति को, गच्छति मतलब प्राप्त करते हैं, वे निश्चय ही उन्नति को प्राप्त करते हैं। ठीक है, फिर से एक लाइन में देख लेते हैं, जो कोई भी पुरुष महान हुए हैं वे संयम से और सदाचार से ही उन्नति को प्राप्त किया है उन्होंने। ठीक है ना, उन्होंने उन्नति को प्राप्त किया है। या मतलब जो जन नियम से, अधीते मतलब पढ़ते हैं, यथा समय मतलब सही समय पर, सेते मतलब सोते हैं, जागृति मतलब खाते हैं, पीबत मतलब पीते हैं,
जागत मतलब जागते हैं, खादत मतलब खाते हैं, पीबत मतलब पीते हैं, चा मतलब और, सा मतलब वह। और जो सही समय पर सोते हैं, जागते हैं, खाते हैं, पीते हैं, नियम से पढ़ते हैं, वह निश्चय ही अभ्युदयम गच्छति, उन्नति को प्राप्त करते हैं, यानी कि वह अपने जीवन में सफल होते हैं। ठीक है ना। तो जीवन में सफल होने का मूल मंत्र क्या है? सदाचार। अगर हम सदाचारी हो गए तो हम हर उस लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे जिसे हम प्राप्त करना चाहते हैं। ठीक है। फिर इसके बाद आखिरी लाइन क्या है हमारी? सदाचारस्य महिमा, सदाचार की महिमा शास्त्रेश यानी कि शास्त्रों में भी, अपि मतलब भी, वर्णिता मतलब वर्णित है। ठीक है। सदाचार की महिमा, सदाचारस्य महिमा, सदाचार की महिमा शास्त्रेषु, शास्त्रों में भी, वर्णिता मतलब वर्णित है। शास्त्रों में भी सदाचार की महिमा बताई गई है। ठीक है। शास्त्रों में भी सदाचार की महिमा बताई गई है। ठीक है। ये आपको क्लियर हो गया? फिर से एक लाइन में मैं दिखा देता हूँ, पूरा एक लाइन में मैं बता देता हूँ ऊपर से नीचे। ठीक है ना। पूरा एक लाइन से मैं बता देता हूँ। सदाचार नाम यानी कि नियम और संयम के पालन का नाम ही सदाचार है। इंद्र संयम सदाचार के मूल में स्थित है। इंद्र संयम उचित खाने से, उचित व्यवहार करने से, उचित सोने से और जागने से संभव होता है। क्या सही है क्या गलत है, यह निर्णय सदाचार से ही हो सकता है। जो कोई भी पुरुष महान हुए हैं वे संयम और सदाचार से ही उन्नति को प्राप्त किया है उन्होंने। या मतलब जो लोग नियम से अधिकतर मतलब पढ़ते हैं, यथा समय सोते हैं, जागते हैं, खाते हैं, पीते हैं, वे निश्चय ही उन्नति को प्राप्त करते हैं। सदाचार की महिमा शास्त्रों में भी वर्णित है। क्या वर्णित है सदाचार की महिमा शास्त्रों में? आइए देख लेते हैं। ठीक है ना। सर्वलक्षणहीनो अपि या सदाचारवान नरा, सर्वलक्षणहीनो अपि या सदाचारवान नरा, श्रद्धालु रन शूयश्च शतं वर्षाणि जीवति, आचारा लभते ह्यारुचारा लभते श्रियम, आचारा लभते कीर्तिम, आचारा परम धनम। ठीक है। ये 2 श्लोक हैं हमारे। चलिए इनका मतलब हम देखते हैं। तो शास्त्रों से श्लोक लिया गया है। क्या कहा जा रहा है इन श्लोकों में? इसमें कहा जा रहा है सर्व यानी कि सभी, लक्षणों यानी कि लक्षणों से, हीनो अप यानी कि हीन होने, भी मतलब भी, या मतलब जो, सदाचारवान नरा मतलब नर यानी कि मनुष्य होता है। यानी कि सभी लक्षणों से हीन होने पर भी, तुम्हारे अंदर कोई क्वालिटी ना हो, है ना, देयर इज नो क्वालिटी, तुम्हारे अंदर कोई भी क्वालिटी ना हो, लेकिन अगर तुम सदाचारी हो, या सदाचारवान नरा, सभी लक्षणों से हीन होने पर भी जो नरा यानी कि मनुष्य, सदाचारवान यानी कि सदाचारी होता है, श्रद्धालु, ठीक है ना, तो श्रद्धा रखने वाला होता है, अनुसूयश्च, यहाँ पर अनुसूया लिखा है, अनुसूया मतलब किसी की निंदा ना करना। ठीक है ना। सभी लक्षणों से हीन होने पर भी जो नर सदाचारी होता है और श्रद्धा रखने वाला होता है, अनुसूयश्च यानी कि किसी की निंदा चुगली नहीं करता है, शतम यानी कि 100, वर्षाण यानी कि वर्षों तक, जीवति मतलब जीतता है, वह 100 वर्षों तक जीता है। शास्त्रों में सदाचार की महिमा को ये बताया गया है। क्या? फिर से देख लेते हैं। सभी लक्षणों से हीन होने पर भी जो मनुष्य सदाचारी होता है और श्रद्धा रखने वाला होता है, अनुसूयश्च जो किसी की निंदा नहीं करता है, शतम यानी कि 100, वर्षाण यानी कि वर्षों तक, जीवति मतलब जीता है, वह 100 वर्षों तक जीता है, वह निश्चय ही 100 वर्षों तक जीता है। ठीक है। आचारा लभते ह्यारुचारा लभते श्रियम, आचारा लभते कीर्तिम, आचारा परम धनम। क्या सेकेंड वाले श्लोक में हमें बताया गया है? सेकेंड वाले श्लोक में हमें बताया गया आचारा यानी कि अच्छे आचरण से, लभते मतलब प्राप्त होता है, आचारा लभते यानी कि अच्छे आचरण से प्राप्त होता है क्या? ह्यायु यानी कि लंबी आयु।
आयु मतलब लंबी आयु, और आचारा लभते, अच्छे आचरण से, लभते मतलब प्राप्त होता है। देखिए एक ही में लिखा है, अगर हम अलग अलग इसको करेंगे तो क्या होगा, ध्यान से देखिए। आचारा लभते, है आयु यानी कि आयु, आचारा लभते, ये एक ही में है, ठीक है ना, एक ही में बस लिख दिया गया है। वो श्रियम का मतलब होता है धन, ठीक है। आचारा लभते यानी कि अच्छे आचरण से, लभते मतलब प्राप्त होता है, लंबी आयु, ह्यायु मतलब लंबी आयु, आचारा लभते मतलब अच्छे आचरण से प्राप्त होता है, श्रेयम यानी कि धन या फिर लक्ष्मी, धन संपत्ति हमें प्राप्त होती है अच्छे आचरण से, ठीक है ना। तो अच्छे आचरण से हमें लंबी आयु प्राप्त होती है और अच्छे आचरण से हमें श्रेयम यानी कि धन प्राप्त होता है। आचारा लभते कीर्तिम, अच्छे आचरण से लभते हमें प्राप्त होती कीर्तिम यानी कि कीर्ति, प्रसिद्धि, है ना, फेम प्राप्त होता है हमें, पूरी दुनिया में हमारा नाम होता है। और आचारा परम धनम यानी कि अच्छा आचरण ही परम धन है, परम संपत्ति है, ठीक है। फिर से एक लाइन में चेक कर लेते हैं। सभी लक्षणों से हीन होने पर भी जो मनुष्य सदाचारवान होता है, सदाचारी होता है, श्रद्धा रखने वाला होता है, किसी की बुराई ना करता है, नहीं करता है, 100 वर्षों तक वह जीता है, ठीक है। आचार से ही हमें लंबी आयु प्राप्त, सदाचार से ही हमें लंबी आयु प्राप्त होती है, सदाचार से ही हमें श्रेयम यानी कि धन प्राप्त होता है, सदाचार से ही हमें कीर्ति प्राप्त होती है, और सदाचार ही परम धन है, ठीक है। आई होप आपको ये भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नंबर 4। अब नंबर 5 हम देख लेते हैं। क्या कहा गया है इसमें, अतएव सदाचारा, अतएव मतलब इसलिए, अतएव मतलब इसलिए, ठीक है ना, अतएव मतलब इसलिए, सदाचारा इसलिए सदाचार, सर्वथा रक्षणीय, रक्षणीय है मतलब रक्षा करने योग्य है, ठीक है ना, सदाचार की हमें रक्षा करनी चाहिए। अतएव इसलिए सदाचार, सदाचार सर्वथा मतलब, सर्वथा मतलब जरूर ही जरूर, ठीक है ना, सर्वथा मतलब जरूर ही जरूर क्या करनी चाहिए, हमें उसकी रक्षा करनी चाहिए, रक्षणीय, सर्वथा रक्षणीय, ठीक है ना, ठीक है, इतना क्लियर हुआ, ठीक है। आगे देखते हैं। महाभारते अपि, महाभारत में भी, अपि मतलब भी, सत्यम एव उक्तम, सत्य मतलब, सत्य मतलब सत्य, एव मतलब ही, उक्तम मतलब कहा गया है, यत मतलब कि, अस्माभि यानी कि हमारे, सदा चरित्रस्य, अस्माभि मतलब हमें, सदा यानी कि हमेशा, चरित्र मतलब चरित्र की, रक्षा मतलब रक्षा, कार्य मतलब करनी चाहिए, हमें सदैव अपने चरित्र की रक्षा करनी चाहिए, ठीक है। धनम तू, धन तो आयाति, आता, याति, जाता, चा मतलब और, धन तो आता और जाता रहता है। चरित्रम यदि नष्टम, चरित्र यदि नष्ट हो गया, खत्म हो गया, स्यात मतलब हो गया, तहिर मतलब तो, सर्व मतलब सब कुछ, विनष्टम मतलब नष्ट हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है, भवति मतलब हो जाता है, ठीक है। फिर से एक लाइन में देख लेते हैं। अतएव इसलिए सदाचार कि हमें सर्वथा हर तरीके से रक्षा करनी चाहिए। महाभारत में भी सत्य ही कहा गया है कि हमें सदा चरित्र की रक्षा करनी चाहिए। धन तो आता, आयाति मतलब, आयाति मतलब क्या होता है, आयाति मतलब आता, ठीक है ना, आयाति मतलब आता, चा मतलब और, ठीक है, याति मतलब जाता, धन तो आता और जाता रहता है, धन आता है, याति चा और जाता है। चरित्रम यदि नष्टम, चरित्र यदि नष्ट हो गया, कैरेक्टर अगर खत्म हो गया, है ना, कैरेक्टर अगर आपका ढीला हो गया, स्यात हो गया, तहिर मतलब तो, सर्व मतलब सब कुछ, विनष्टम भवति सब कुछ समाप्त हो जाता है, सब कुछ नष्ट हो जाता है, ठीक है। आइए अब इस चैप्टर का लास्ट वाला हम देख लेते हैं, नंबर 6, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है ना, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और ये ज़्यादातर आता भी है परीक्षा में, ठीक है ना। दोनों ही ऊपर वाले जो दोनों श्लोक थे वो और ये भी दोनों इम्पॉर्टेंट है, ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। इसको समझते हैं। व्रतम यानी कि चरित्र की, यत्नेन मतलब यत्र पूर्वक, जितनी हमारी हिम्मत हो, रक्षेत मतलब रक्षा करनी चाहिए,
चरित्र की यत्नपूर्वक रक्षा करनी चाहिए। यहाँ देखिए वित्तम यानी कि धन, माँ आयात, वित्तम आयात धन आता है, यात मतलब जाता है, चा मतलब और, ऊपर वाला ही है, ठीक है ना। थोड़ा सा इसमें बस चेंज कर दिया गया है, एक ही में जोड़ दिया गया है। वृत्तम मतलब धन, सॉरी वृत्तम मतलब चरित्र। देखिए वित्त मतलब धन होता है ना, वित्त मतलब धन, क्योंकि वित्त मतलब वित्त मंत्री भी होते हैं ना, फाइनेंस मिनिस्टर, वित्त मतलब धन होता है, लेकिन व्रत मतलब चरित्र होता है, ठीक है ना। इतना थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। क्या कहा गया है इसमें, व्रतम यत्नेन संरक्षेत, यानी कि व्रतम यानी कि चरित्र की, यत्नेन मतलब यत्न पूर्वक, रक्षेत मतलब रक्षा करनी चाहिए, हमें अपने चरित्र की रक्षा करनी चाहिए यत्न पूर्वक। वित्त यानी कि धन, आयात मतलब आता, यात मतलब जाता, चा मतलब और, धन आता है और जाता है, हमें चरित्र की अपने यत्न पूर्वक रक्षा करनी चाहिए। और अछीड़ो वित्तम छीड़ो, अगर वित्त यानी कि धन छीण हो गया, अगर धन खत्म हो गया, छीण मतलब समाप्त हो गया, अछीड़ो तो कुछ नहीं समाप्त हुआ, अछीड़ो मतलब कुछ भी नहीं खत्म हुआ, लेकिन व्रतस्तु, व्रतस्तु हतो हता, यानी लेकिन व्रत यानी कि अगर चरित्र नष्ट हो गया, व्रतस्तु हतो, हतो मतलब समाप्त हो गया, व्रतस्तु मतलब चरित्र, अगर चरित्र समाप्त हो गया, हता यानी कि सब कुछ खत्म हो जाता है, हता का मतलब होता है मरे हुए के समान हो जाता है, ठीक है ना। फिर से देखते हैं, अछीड़ो व्रतम छीड़ो, अगर व्रत छीड़ हुआ तो अछीड़ो कुछ भी छीड़ नहीं हुआ, मतलब कुछ भी खत्म नहीं हुआ, अगर पैसा खत्म हो गया तो कुछ भी खत्म नहीं हुआ, लेकिन व्रतस्तु अगर चरित्र हतो मतलब समाप्त हो गया तो हता यानी कि मरा हुआ के समान वह व्यक्ति हो जाता है, मरे हुए के समान वह व्यक्ति हो जाता है, या फिर सब कुछ खत्म हो जाता है। अगर चरित्र खत्म हो गया, व्रतस्तु हतो यानी कि अगर चरित्र समाप्त हो गया तो सब कुछ, हता यानी कि सब कुछ समाप्त हो जाता है, ठीक है, सब कुछ खत्म हो जाता है। इसलिए हमें अपने चरित्र की यत्न पूर्वक रक्षा करनी चाहिए। फिर से एक लाइन में देख लेते हैं, हमें अपने चरित्र की यत्न पूर्वक रक्षा करनी चाहिए। धन आता है और जाता है, वित्त के समाप्त हो जाने पर, धन के समाप्त हो जाने पर कुछ भी समाप्त नहीं होता, लेकिन अगर चरित्र समाप्त हो गया तो वह व्यक्ति मरे हुए के समान हो जाता है, यानी कि सब कुछ खत्म हो जाता है। इसलिए हमें अपने चरित्र की यत्न पूर्वक रक्षा करनी चाहिए, ठीक है। आई होप आपको ये चैप्टर पूरा चैप्टर अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। ये चैप्टर यहीं पर एंड होता है, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।